मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में चुनावी माहौल बना हुआ है और इसी बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले के क्षेत्र डबरा विधानसभा के अंतर्गत आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस नेहा परमार जी, जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं वार्ड क्रमांक 7 से। नमस्कार नेहा जी, स्वागत है बहुत। भैया जी, अभी राजनीतिक गलियारों में और इस ग्वालियर क्षेत्र में आपका बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं इमरती देवी जी, उनसे आपका विवाद चल रहा है। किस बात को लेकर विवाद हुआ है? भैया जो विवाद हुआ है वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके हुआ है। मेरा एक इंटरव्यू वायरल हुआ था, जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा भी इंटरव्यू हुआ, तो उनको ऐसा लगा कि मैं दावेदारी कर रही हूँ, और अगर कर भी रही हूँ और मुझे अगर कोई भी एनीवे कोई भी पार्टी अगर ऑर्गेनाइज करती है तो जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर मैं मैदान में आती हूँ तो बुराई क्या है। तो पहले उन्हें ये चीज़ की पहले सच्चाई जाननी थी। उन्हें ऐसा ना करते हुए डायरेक्ट मेरे को धमकी दी, मारने की, मेरे हस्बैंड को जान से मरवाने की, जिला बदल करवाने की, कई आपराधिक षड्यंत्र में फंसवाने की। क्या उन्होंने स्वयं आपके पतिदेव को फ़ोन करके धमकाया? बिल्कुल हाँ सर, अभी मेरे पे उसकी कोई रिकॉर्डिंग, क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं कि आप पे अगर सबूत हो तो पेश करें। मुझ पे कोई कभी, क्योंकि हम पे कई फ़ोन आते हैं तो इस वजह से हमारे फ़ोन में कभी रिकॉर्डिंग तो नहीं होती है, पर आप उनके कॉल की आप हिस्ट्री जांच तो करवा सकते हैं। हाँ, यदि पुलिस उसकी हिस्ट्री खंगाले तो पता किया जा सकता है कि उन्होंने क्या कहा। बिल्कुल, और हम पे नहीं है, हम पे रिकॉर्डिंग नहीं है, तो वो अगर वो तो रिकॉर्डिंग पेश कर सकती है ना कि मैंने ये कहा था जी। तो वो उनके फ़ोन में तो नॉर्मली है कि रिकॉर्डिंग वो रखती हैं, तो वो पेश कर दें। क्या आपको उनको इस बात का भय है कि आप कहीं चुनावी चेहरा ना बन जाएं? आप कोई कहीं यदि आपके अंदर ऐसी क्षमता जागृत हो कि आप कहीं टिकट मांगने जैसी व्यवस्था ना हो जाए? शायद। तो आपका जो विवाद है, विवाद का जो कारण क्या है? कोई विशेष बात को लेकर विवाद हुआ है? भैया जो उन्हें धमकी दी, जिस टाइप से उन्हें बात करी, तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आई, इस वजह से ये हमारा विवाद और ज़्यादा बढ़ा। ये भी सुनने को आया है जैसा कि आप जिला पंचायत सदस्य हैं और भविष्य में इससे पूर्व जो चुनाव हुआ था, इससे पूर्व में तत्कालीन चुनाव, उस समय आपको जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति होने की संभावना जताई जा रही थी। इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, मुझे जिला अध्यक्ष के लिए बिल्कुल मैंने दावेदारी की थी, पर कहीं ना कहीं मेरे संग पॉलिटिक्स शुरू से होती आई है। लोगों ने नहीं चाहा कि मैं अध्यक्षी पे आ पाऊँ, क्योंकि अध्यक्षी अगर मैं बन जाती तो शायद उन्हें लगता कि मेरी विधानसभा भी खतरे में है। तो लोगों ने चाहा कि मेरा जो स्टार्टिंग से ही कैरियर है कहीं ना कहीं वो ठप करना चाहा कि ये आई ही नहीं पॉलिटिक्स में। पर जनता की आशीर्वाद रहा, मेरे ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि मैं जिला पंचायत सदस्य के पद पे अभी हूँ। तो अभी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये जो कद्दावर नेता इमरती देवी जी हैं, उन्होंने आपके पति को धमकी दी, आपको परिवार को धमकी दी, तो उसके लिए आपने कोई पुलिस में या अन्य जगह कोई शिकायत की आपने? बिल्कुल, मेरे को जैसे ही उनको धमकी आई उसके नेक्स्ट डे जाके मैंने आवेदन भी दिया एसपी ऑफिस में। क्या पुलिस वालों की क्या प्रतिक्रिया है, अधिकारी की क्या प्रतिक्रिया रही? उनने कहा कि हम जांच करेंगे और जो भी कार्रवाई हो सकेगी हम वो कार्रवाई करेंगे। मामला जांच में है, इन्वेस्टिगेशन का मामला है, और मामला भी इस प्रकार का है कि राजनीतिक मामला है, और इमरती देवी जो कि वर्तमान में अभी कैबिनेट मंत्री का उनके पास दर्जा है, राज्य मंत्री का दर्जा है, और पूर्व में भी वो मंत्री रह चुकी हैं, तो उनको ये भय है कि नेहा परमार जो हैं एक नया चेहरा हो सकती हैं, उनको अपने विधायक की दावेदारी का खतरा है। इसके बारे में क्या कहें? भैया जी, अगर मुझे कोई भी पार्टी अगर ऑर्गेनाइज करती है तो मैं मैदान में उतरने राजी हूँ, पर मैंने हमारे कहीं ना कहीं इमरती देवी से पारिवारिक संबंध होने के नाते मैंने एक उन्हें मौका दिया है। अगर वो मुझसे मीडिया पब्लिकली वो मुझसे माफ़ी मांगती हैं तो मैं उन्हें कोशिश करूँगी माफ़ करने की, और हो सकता है भाजपा की कार्यकर्ता हूँ तो उन्हें सहयोग भी करूँ, पर जो उन्हें और मुझसे पैसे लिए हैं वो मेरे रिटर्न करें, मुझसे माफ़ी मांगे, तो मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगी। अच्छा, आपसे पैसे भी लिए हैं? हाँ बिल्कुल, उनने मुझे अध्यक्षी की दावेदारी के टाइम उनने मुझसे 45 लाख रुपए लिए, बोला कि अध्यक्षी के लिए कुछ खर्चा होगा, तो उनने मेरे से 45 लाख रुपए भी लिए थे। तो उस पैसे के लेन देन का कोई ब्यौरा है लिखित, या कोई अन्य संबंधित, या कोई ट्रांजैक्शन या कुछ? नहीं, मैंने कई अगर पर कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं कहेंगे, पर ये जो मैंने जब पैसे दिए थे तो ऐसा नहीं कि मैंने अकेले में दिए थे, कई लोगों को इस बारे में जानकारी है, पर वो शायद
कुछ लोगों में हिम्मत नहीं होती तो वो मुंह पे कह पाए, पर सभी लोगों को पता है कि इमरती देवी के पास नेहा परिहार ने 45 लाख रुपए अध्यक्ष जी के टाइम दिए थे। अध्यक्ष बनने जा रहे थे, जब अध्यक्ष का चुनाव था, सदस्य बनने के बाद अध्यक्ष की चुनाव की जो समय था, उस समय इन्होंने उनको नगद राशि 45 लाख रुपए दिए। इनका कहना है, ये कहना है नेहा परमार जी का, लेकिन इसका कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन या कोई लिखित इसका दस्तावेज नहीं है। और उसके लिए क्या वो आपके इस पैसे के लेन देन के संबंध में वो इस बात को मंजूर कर रही हैं? हाँ, उनका कुछ दिन पहले जब उनका लिस्ट में नाम आया था कि भाजपा से डबरा क्षेत्र से इमरती देवी का नाम तय हुआ है, तो उनका एक कॉल आया था मेरे हस्बैंड के पास कि आप मुझे सपोर्ट करना, और जो आपने मुझे राशि दी थी अध्यक्ष जी के टाइम 45 लाख रुपए, तो मैं चुनाव जीतने के बाद बाकायदा आपकी ब्याज समेत मैं रिटर्न करूंगी। ये कॉल, अगर ये जांच होगी तो सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। ये जांच का विषय है, उन्होंने क्या कहा था क्या नहीं कहा था, नेहा जी कितना इसमें सच बोल रही हैं, लेकिन इनके पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। यदि चुनाव का डेट जो तिथि घोषित होती है तो किस पार्टी से आप टिकट लेने की उम्मीद है आपकी? मुझे जो भी पार्टी सपोर्ट करेगी और टिकट देगी तो मैं बिल्कुल मैदान में उतरने राजी हूँ। मैंने एक मौका दिया है इमरती देवी को कि वो अपनी गलती माने, तो हो सकता है कि मैं रुक जाऊं, पर जब वो नहीं करेंगी तो बिल्कुल मैं उनके सामने में मैदान में उतर सकती हूं। और हमारी समाज और अन्य समाज, इमरती देवी ने अगर अपनी गलती नहीं मानी, मैंने 24 घंटे का उन्हें समय दिया है, अगर उन्हें नहीं मानी, उन्हें नहीं ऐसा किया, तो मेरी समाज और अन्य समाज उनके खिलाफ डबरा में विरोध प्रदर्शन भी करेगी। अच्छा, तो ये आप नया चेहरा हैं और इतनी बड़ी कद्दावर नेता हैं, क्या आप उस जो वर्तमान विधायक सुरेश राजे जी हैं उनके सामने और इमरती देवी जी के सामने आप टिक पाएंगी? मैं किसी की कंपेटर नहीं बनना चाहती भैया जी। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जनता की सेवा करना चाहती हूँ, अपने क्षेत्र की तस्वीर बदलना चाहती हूँ। मैं किसी की कंपेटर नहीं हूँ। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि अपने क्षेत्र की, अगर मुझे मौका मिलता है तो शायद मैं तस्वीर बदल पाऊँ, अपनी जनता की जो सेवा कर पाऊँ। तो जो शायद हो सकता है कि मैं विधायक बनने पे ही कर पाऊँ, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य पे लोगों का ये है कि अगर ये मतलब वो कहीं ना कहीं मुझे स्टॉप करना चाहते हैं, मेरे काम को सामने नहीं लाने देने, क्योंकि वो मेरी छवि खराब करना चाहते हैं। और विधायक बन के शायद मैं सही और सच्चा काम कर पाऊँ अपने क्षेत्र के लिए। तो यदि आपने ऐसा किया, किसी भी पार्टी से आपको टिकट मिलता है, तो क्या इमरती देवी जी आपके साथ या आपके खिलाफ कोई राजनीतिक षड्यंत्र या कोई आपके खिलाफ कोई ऐसा षड्यंत्र रच सकती हैं जिससे आपको खतरा हो? बिल्कुल रच सकती हैं। इसी वजह से तो हमने कंप्लेन की है कि मुझे अगर ऐसा कुछ होता है, मुझे फाइटर बनना होता है, तो बिल्कुल 100% मेरे खिलाफ साजिश, मेरे हस्बैंड के खिलाफ साजिश की जा सकती है। ये नेहा जी का कहना है कि यदि हम उनके विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं और यदि वो माफ़ी नहीं मांगती तो हम चुनाव लड़ना हमारा तय है, चाहे कोई पार्टी टिकट दे या चुनाव लड़ें। ये कहना है मिस नेहा परमार जी का। आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। नमस्कार, थैंक यू।